डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th के एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट के चैप्टर 5 के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 5, ई कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स इंट्रोडक्शन। Nowadays, not only in commerce but in all the walks of mankind, traditional writing has been replaced by e-communication। दोस्तों, आजकल केवल वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में ही नहीं बल्कि हर एक प्रकार से पुरानी परंपरागत लिखकर कम्युनिकेशन करने की जो प्रथा है वो ई कम्युनिकेशन के द्वारा रिप्लेस कर दी गई है। E-communication means exchange of ideas and information with the help of electronic equipments like computer, internet, mobile, laptop, video conferencing, etc. यानी कि E-communication का सामान्य अर्थ है विजाणु साधनों यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मदद से इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ का एक्सचेंज। उन विजाणु साधनों में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल हैं। इन मॉडर्न डेज बिग बिजनेस हाउसेस टेक यूज ऑफ ई कम्युनिकेशन फॉर पब्लिक नोटिस, टेंडर नोटिस, पब्लिक ऑक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। आज के मॉडर्न युग में या आज के आधुनिक युग में जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो पब्लिक नोटिस देने के लिए या टेंडर नोटिस देने के लिए पब्लिक ऑक्शन यानी कि सार्वजनिक नीलामी के लिए ई कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आजकल चीज़ वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए भी ई कम्युनिकेशन का उपयोग होने लगा है। ड्यू टू दिस स्कोप ऑफ बिजनेस हैज़ इंक्रीज्ड। Due to e-communication, geographical boundaries are no more hindrance। इसके कारण बिजनेस का स्कोप वो बहुत ज़्यादा विशाल हो गया है और ई कम्युनिकेशन के कारण जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी यानी कि जो सरहदें थी वो अब बहुत बड़ी बाधा के रूप में नहीं रह गई हैं। हम बैठे बैठे हमारी चीज़ वस्तुओं को कहीं पर भी बेच सकते हैं, कहीं से भी खरीदा जा सकता है। तो जियोग्राफिकल बाउंड्री का हिंड्रेंस अब नहीं रहा है। द इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट और रिसीव्ड इन फ्यू मिनट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। मिनटों में ही समूचे विश्व में कहीं पर भी हमारी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं या कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ ई कम्युनिकेशन। So friends, there are 6 main forms of e-communication. Number 1, email. Number 2, instant messages. Number 3, websites. Number 4, video. Number 5, audio. And number 6, text messages. Among these all 6 forms of e-communication, only email is there in our syllabus. यानी कि इन 6 e-communication के फॉर्म्स में सिर्फ ईमेल ही हमारे सिलेबस में है। तो हम ईमेल का डिटेल स्टडी करेंगे। ईमेल इज वन ऑफ द मेन फॉर्म्स ऑफ ई कम्युनिकेशन। टुडे ईमेल इज यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ईमेल यह ई कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण फॉर्म है। आजकल ईमेल के जरिए ही कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाता है यानी कि पत्र व्यवहार किए जाते हैं। इसीलिए ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। कॉरेस्पॉन्डेंस कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज ईमेल। यानी कि पहले जो कॉरेस्पॉन्डेंस हम किया करते थे वो पत्रों के द्वारा किया करते थे। पत्रों के द्वारा हम हमारी इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ किसी और को देते थे और किसी और के आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते थे। यही प्रोसेस जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू की जाए तो उसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल इज़ मॉडर्न मीडियम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस
फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। फ्रेंड्स, ये कई बार MCQ में पूछा जाता है और इसके ऑप्शंस हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, इलेक्ट्रॉनिकल मेल भी आपको दिख सकता है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल याद रखना है। ईमेल इज़ यूज्ड फॉर सोशल, पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड पर्सनल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि ईमेल सामाजिक, राजनीतिक, वाणिज्यिक या पर्सनल यूज़ के लिए भी या इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म ऑफ ईमेल। सो बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर शुड हैव ईमेल एड्रेस, क्योंकि ईमेल सेंड करने के लिए आपके पास सामने वाले का ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो ही आप सामने वाले को मेल भेज सकते हैं। और सामने वाले का अगर आपके पास मेल आईडी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ईमेल कर पाएंगे। आपके पास भी अपना खुद का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसी ईमेल के थ्रू आप दूसरे किसी व्यक्ति को मेल भेज सकते हैं। वन शुड क्रिएट एन अकाउंट थ्रू सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एड्रेस बाय विजिटिंग साइट्स दैट ऑफर ईमेल सर्विसेज, एग्जाम्पल याहू और गूगल। याहू या गूगल जैसी साइट्स के ऊपर एक सुटेबल एड्रेस होना चाहिए, जिसे हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। To operate an email account, a user has to create a password using coding language, यानी आपके ईमेल अकाउंट को कोई और दूसरा न देख सके या आपके ईमेल आईडी को यूज़ करके किसी और को कोई गलत मैसेज ना दे सके या आपके नाम से किसी और को कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर ना कर दे। इसीलिए अपने अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए हमें एक कोडिंग लैंग्वेज में पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और जब भी हमें मेल भेजना हो या हमें हमारे रिसीव्ड मेल पढ़ने हो, तब अपना वो पासवर्ड डालकर हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और रिसीव किए हुए ईमेल्स को पढ़ सकते हैं या किसी और को मेल सेंड भी कर सकते हैं। इंटरनेट फैसिलिटी इज नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज, द सेंडर एंड द रिसीवर। मान लिया आपके पास अपना ईमेल एड्रेस है, सामने वाली पार्टी जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं उसके पास भी अपना ईमेल एड्रेस है, लेकिन आप दोनों में से किसी एक के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो भी आप ईमेल सेंड नहीं कर पाएंगे। यानी सेंडर और रिसीवर दोनों पार्टीज के पास इंटरनेट फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ईमेल की सर्विस को यूज़ कर पाएंगे। Email can be sent and received from one computer to another, from computer to mobile phone, from mobile phone to computer, and from mobile phone to mobile phone with the help of internet। यानी कि ईमेल भेजने के लिए आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं, आप चाहें तो कंप्यूटर से किसी मोबाइल फ़ोन पर भेज सकते हैं, आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर को भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन से मोबाइल फ़ोन तक को भी आप ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए, सेंडर और रिसीवर दोनों के पास। नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल राइटिंग ईमेल, यानी कि कोई भी ईमेल सेंड करने से पहले या ईमेल लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो नंबर 1, email address is mentioned instead of the address of the sender and the receiver of the letter। जब हम कोई सामान्य पत्र लिखते हैं तो हम लेटर हेड में राइट साइड हमारा एड्रेस लिखते हैं और इनसाइड एड्रेस में लेफ्ट साइड हम जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके ऑफिस का या उसके होम एड्रेस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भेजने वाले और रिसीव करने वाले दोनों का ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। सेकंड, इफ़ द रिसीवर्स of the email are more than one, then their
ईमेल एड्रेसेस आर रिटन अंडर सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, ऑल रिसीवर्स विल कम नो अबाउट वन अनदर। यानी कि अगर आपको एक ही मेल की इंफॉर्मेशन एक से ज़्यादा लोगों को भेजनी है तो जिसको आप ये मेल भेजना चाहते हैं उन सभी का ईमेल एड्रेस आपको सीसी यानी कि कार्बन कॉपी के अंडर लिखना चाहिए, जिससे ये सेम मेल उन सभी को आप एक साथ भेज सकते हैं। थर्ड वन, if the sender does not want to let others know to whom this mail is being sent, then their addresses are written under BCC, means blank carbon copy। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो जब भी हम हमारा अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें दिखता है कि हमने ये मेल किसे भेजा है, लेकिन अगर हम ये चाहते हो कि हमने किसे मेल भेजा है वो किसी को पता ही ना चले तो उसके लिए उनके ईमेल एड्रेसेस को BCC यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी के अंडर लिखना होता है। फोर्थ वन, डेट एंड ईयर आर नॉट मेंशन्ड सेपरेटली इन ईमेल। जैसे हम पत्रों में लिखते हैं, डेट के लिए एक अलग स्पेस होती है, एक जगह होती है, ऐसा ईमेल में नहीं होता। अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ ईमेल, डेट एंड टाइम आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड। यानी यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसे जनरेट कर देता है। फिफ्थ वन, सब्जेक्ट मस्ट बी रिटन इन ईमेल। यानी आपके ईमेल में सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट पढ़कर ही रिसीवर को ये अंदाज़ा आ जाता है कि ये मेल कितना इम्पोर्टेंट है या इसे पढ़ना चाहिए या नहीं। सिक्स वन, सैल्यूटेशन इज़ नेसेसरी इन ईमेल। यानी जो हम डियर सर, रिस्पेक्टेड सर ऐसा लिखते हैं उसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं, तो ईमेल के अंदर भी सैल्यूटेशन होना ज़रूरी है। सेवन, द मैटर ऑफ ईमेल शुड बी वेरी ब्रीफ एंड क्लियर। ईमेल के जो मैटर हैं वो ब्रीफ और क्लियर होने चाहिए। कोई डाउट हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इस टाइप के मैटर्स ईमेल में नहीं लिखने चाहिए। एट द एंड ऑफ ईमेल द सेंडर शुड मेंशन हिज और हर नेम एंड द सेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी। यानी कि ईमेल ख़त्म होने के बाद ईमेल भेजने वाले को अपना नाम और कंपनी का नाम या एड्रेस मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस एज अ पार्ट ऑफ सिग्नेचर, देन दे विल बी इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली इन एवरी ईमेल। यानी कि अगर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहले से ही तैयार करके रखी हैं तो एक सिग्नेचर के भाग के रूप में वो ऑटोमेटिकली ईमेल में इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट, राइटअप्स, विजुअल, ऑडियो एंड पिक्चर्स कैन बी सेंट एज अटैचमेंट इन ईमेल। यानी कि ईमेल में अगर आप टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के साथ ऑडियो या विजुअल इफ़ेक्ट्स भी देना चाहते हैं तो उसे भी अटैचमेंट के रूप में ईमेल में अटैच किया जा सकता है। नेक्स्ट, अटैचमेंट्स इफ़ एनी शुड बी इंक्लूडेड इन एन ईमेल। यानी अगर कोई भी अटैचमेंट हो तो वो ईमेल में इंक्लूड होना चाहिए। एंड लास्ट, रीड द मैटर रिटन इन द ईमेल बिफोर सेंडिंग इट। यानी सेंड करने से पहले एक बार अपने मेल के मैटर को पढ़कर देख लेना चाहिए, कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, कहीं कोई बेकार की चीज़ तो इंक्लूड नहीं हो गई, तो उसे चेक करने के बाद ही हम सेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ ईमेल। आप देख सकते हैं पेज नंबर 63 पर, राइट एन ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ अल्फा साइकिल्स भरूच टू हेल्दी साइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग नोएडा, प्लेसिंग इन ऑर्डर टू परचेज 300 साइकिल। यानी कि 300 साइकिल्स खरीदने के लिए भरूच से अल्फा साइकिल्स ने हेल्दी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग नोएडा को मेल भेजा है। तो मेल भेजने के लिए सबसे पहले टू, वहाँ पर आपको सामने वाली पार्टी का ईमेल आईडी लिखना है जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। फिर फ्रॉम में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है।
फिर आपको सब्जेक्ट में टू द पॉइंट वेरी शॉर्ट में सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद सैल्यूटेशन में सर, और उसके बाद आप अपने मैटर को स्वीट एंड शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ज़्यादा बड़ा मेल भी कोई पढ़ता नहीं है, तो जितनी काम की डिटेल्स हों उतना ही आपको शॉर्ट एंड स्वीट बॉडी ऑफ द लेटर जिसे हम कहते हैं वो तैयार करना है। इसके बाद आपको अपना नाम, आपका डेजिग्नेशन लिखना है, आपकी कंपनी या फर्म का नाम लिखना है, चाहो तो आप अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, राइट एन ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स गांधीनगर informing the authors of the concerned subject regarding the meeting to prepare new textbook। यानी गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक गांधीनगर की ओर से आप सभी लेखकों को जो कि टेक्स्ट बुक्स लिखते हैं उन्हें आप नई टेक्स्ट बुक लिखने के लिए मेल कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि बहुत से ऑथर्स को, लेखकों को आप ये मेल भेज रहे हैं। मेल का कंटेंट सेम है लेकिन आप इसे अलग अलग व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीसी यूज़ करना रहेगा। सीसी के बाद आप जिस जिसको ये मेल भेजना चाहते हैं उन सभी का आप मेल आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम में आपका खुद का ईमेल आईडी आ जाएगा, सब्जेक्ट सेम, बाकी की सारी प्रोसीजर एज इट इज़ रहने वाली है। तो इस तरीके से आप किसी को भी मेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरियस टाइप्स ऑफ ई कम्युनिकेशन का स्टडी करेंगे, सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो।